नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे जामुन के बारे में और जामुन के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें कि जामुन के आयुर्वेदिक गुण-धर्म क्या हैं, तो यह त्रिदोष नाशक होता है। यानी कि वात, पित्त और कफ यह तीनों ही दोषों का नाश करता है और यह कसैला होता है। उसके अलावा ये जब ये इसका टेस्ट अगर बात करें तो कसैला और खट्टा होता है, लेकिन पचने के बाद यह मीठा होता है। तो इसको एक तो रक्त स्तंभक बताया गया है और यह रक्त शोधक भी है। तो जितने भी लीवर के रोग हैं या फिर अगर खून में कोई प्रॉब्लम है, रक्त के विकार हैं, तो उन सब के लिए भी यह बहुत अच्छा है। उसके अलावा लूज़ मोशन जिनके रहते हों, उनके लिए भी यह बहुत अच्छा है और रक्त शोधक अगर है तो यह शुक्र और मधुमेह दोनों को यह ठीक करता है। तो यह इसके मोटे-मोटे आयुर्वेदिक गुण धर्म हैं। आगे हम इसके और किस-किस बीमारी में किस-किस तरीके से ले सकते हैं। तो जितने भी पित्त के रोग होते हैं, चाहे शरीर में गर्मी बनना हो, रक्त दूषित हो गया हो, पित्त उसके अंदर चला गया हो, एंजाइटी, बेचैनी, इस तरीके की चीज़ें आ गई हों, बीपी बढ़ गया हो, तो जामुन का सीज़न आने पर जामुन का भरपूर मात्रा में सेवन करें। लीवर अगर बढ़ गया है या पित्त बढ़ गया है, तो यह तमाम प्रकार के लीवर के और पित्त के रोगों को इस तरीके से सिंपल आप इसका फ्रूट का सेवन कर सकते हैं और जब यह नहीं हो तो इसके चूर्ण का भी आप शहद मिलाकर सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये लीवर और पित्त के रोगों को नष्ट कर देता है। और पित्त जब बढ़ जाता है तो कई बार मुहासे निकल आते हैं, तो जो इसकी गुठलियाँ होती हैं उसको पानी में घिस करके आप अपने मुहासों पर लगा सकते हैं। और इसका जो मधुमेह में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका फल का उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जब ये इसका सीज़न नहीं होता तो इसकी गुठलियों का सेवन भी आप इसके चूर्ण के तौर पर इसके अंदर आप मेथी के दाने का चूर्ण मिला सकते हैं बराबर मात्रा में या त्रिफला का चूर्ण मिला सकते हैं और इसको आप साधारण जल के साथ इसका सेवन करते हैं, तो यह बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में कभी बाय चांस बाल वगैरह चला गया हो या कोई ऐसा कण चला गया हो, तो जब भी इसका सीज़न आए, तो इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। बाय चांस कई बार ऐसा हो जाता है बाल अंदर रह जाता है, चिपका रह जाता है, कभी ना कभी वो दिक्कत दे सकता है। तो अनवांटेड चीज़ें अगर हाथों में कोई चिपकी हों, तो जामुन का सेवन बहुत अच्छा रहता है। इसका सेवन उसमें आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि यह रक्त स्तंभक होता है। अगर किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, छोटा-सा कट लगने पर भी ब्लीडिंग रुकती ना हो, विटामिन के की कमी होती है, तो यह रक्त स्तंभक होता है, तो ऐसे लोगों को यह ब्लीडिंग कंट्रोल करता है, ठीक है? इसी तरीके से परदर रोगों में भी इसी का उपयोग कर सकते हैं। इसकी गुठली का चूर्ण साधारण पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं और विटामिन के भी इसके अंदर पाया जाता है, तो यह उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। जिनको स्वपन दोष की समस्या रहती हो, तो यह तासीर में ठंडा ही होता है, तो आप इसकी गुठलियों का चूर्ण है वो जो है, वो आप सुबह-शाम आधी-आधी चम्मच साधारण पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, तो यह बहुत अच्छा रहता है। और जो उनका बोलने का बहुत ज़्यादा पूरा दिन का ऐसा काम रहता हो और गला अगर बैठता हो, तो इसकी जो गुठलियाँ होती हैं, उनका चूर्ण निकाल लीजिए सूखी गुठलियों का और थोड़ा-सा शहद मिला कर के उन चूर्ण के में मिला कर के उनकी गोलियाँ बना लीजिए और दिन में 2 या 4 गोलियाँ अगर उसको चूसते हैं, तो बैठा हुआ गला भी इसके प्रयोग से ठीक हो जाता है। कफ के, वात के, पित्त के जितने भी तमाम रोग होते हैं, इसका सीज़न पे आने पर बेझिझक इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। जिनको लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा रहते हों, इसकी गुठलियों का सेवन भी कर सकते हैं, यानी कि उनका चूर्ण बना करके साधारण जल के साथ और इसका सेवन आने पर भी आप इसके फलों का सेवन कर सकते हैं। जिनको आईबीएस संग्रहण की समस्या रहती हो, उसमें भी यह बहुत ज़्यादा गुणकारी रहता है। तो आप अब खुद समझ गए होंगे मोटा-मोटा कि आपको जिस तरीके के रोग हैं, यानी कि अगर आपको शरीर की गर्मी की वजह से पित्त के रोग हों, तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। कफ में भी इसका सेवन कर सकते हैं। ब्लीडिंग और शुक्राणुओं की कमी या जो शुक्राणु से रिलेटेड जो रोग हैं और शीघ्र पतन आदि, स्वपन दोष आदि, उनमें भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। बहुत अच्छा फ़ायदा करता है और इसको आप कोशिश कीजिए कि सुबह-सुबह खाली पेट सेवन ना करें, तो मतलब थोड़ा-सा सही ज़्यादा सही रहता है कि भोजन करने के बाद दोपहर के समय, यानी कि 10-11 बजे भोजन कर लिया तो 3-4 बजे के करीब इसका सेवन करें, तो बहुत ज़्यादा सही रहता है। और इसका सेवन करने के बाद तुरंत इसके बाद दूध का सेवन ना करें, तो ज़्यादा सही रहता है क्योंकि ये थोड़ा विपरीत हो जाता है। बाकी जामुन क के बारे में मोटा-मोटा मैंने बता ही दिया है और मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं और ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।